हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? साथियों, एक न्यूज निकल के आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ से संबंधित जो याचिका थी उसमें सुनवाई की आज। जज साहब ने वही बता दिया था कि जहां जहां प्री और मेंस की मार्क जरूरतें हैं वहां वहां माइग्रेशन किया जाएगा। तो माइग्रेशन का मुद्दा आप जानते हैं कितना जटिल है उत्तर प्रदेश में, खासकर क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ही आरक्षित वर्ग को माइग्रेट करवा देता है। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस का छात्र आरक्षित व अनारक्षित वर्ग से अधिक मार्क्स लेकर आता है तो उसे अनारक्षित वर्ग श्रेणी में माइग्रेट कर दिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी तक ये नहीं किया जा रहा है और इसी का हवाला देकर के उस विशेष वर्ग को कम मार्क्स पर सेलेक्ट करके और अधिकारी बना दे रहा है। तो ये आरक्षित वर्ग के लिए बहुत ही संकट का विषय है। और इसमें अभी जो आज निर्णय आया, भावना यादव केस का निर्णय में जो निर्णय आया है वो एक जटिल मुद्दा तो था ही, लेकिन बेक यादव जो केस किए हैं खासकर आरओ यारो 2023 पर, उन्होंने कहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में है वहां माइग्रेशन लागू होना चाहिए, मतलब चाहे यूपीपीसीएस हो और चाहे आरओ यारो, क्योंकि आयोग लगातार जो है अनदेखी कर रहा है खासकर आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ, जो सही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सामाजिक न्याय और जो समतामूलक समाज की स्थापना हेतु भारत एक लोकतांत्रिक देश बन के उभरा, वहां आज भी आरक्षण के नाम पर केवल हमको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हमें सही भागीदारी नहीं दिया जा रहा है। सही भागीदारी अगर मिले तो देश कब का जो है विश्व गुरु बन गया होता। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं को हाईजैक किया गया है, जिस प्रकार से सत्ता शासन के लोग इसमें भागीदारी कर पा रहे हैं बड़े बड़े पदों पर, वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि जिसकी भी सत्ता होती है उनके भी लोग भर जाते हैं। आपने देखा होगा कि विधान परिषद और विधानमंडल की भर्ती आई थी आरओ यारो की, उसमें किस प्रकार से मुख्यमंत्री के लोग, मुख्य सचिव के लोग, मंत्री के लोग, विपक्ष के जो नेता उनके लोग किस हिसाब से भरे थे। और जब मामला हाई कोर्ट गया तो सरकार ने खुद लड़के और अपने पक्ष में निर्णय कर लिया। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है और उनके जो चयनित है उनके तरफ से सरकार लड़ रही है। तो ये बात मैं जो कह रहा हूं, ये बात किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं ना उनके लिए है। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इसमें आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग दोनों का हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? जैसे कि कोई जो वैकेंसी आई उसमें एक सीट आवंटित किया गया और माइग्रेशन लागू नहीं किया गया। कभी कभी आरक्षण को लेकर होता है, कभी कभी जो है माइग्रेशन को लेकर होता है। मान लो कोई छात्र अपने घर से निकल के तैयारी करने गया है, चाहे कितना साल, 1 साल 2 साल 3 साल, और जब भर्ती फंस जाती है कोर्ट में तो आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, चयनित वर्ग और बिना चयनित सब प्रभावित होते हैं इससे। क्योंकि समय नहीं किसी के पास, समय की बहुत जो है बड़ी जो है समस्या है, एक सीमित समय है व्यक्ति के पास। तो सीमित समय में उसे चयनित होना है, लेकिन ये सरकार की लापरवाही, अनियमितता और आयोग की जो लापरवाही है इसकी वजह से सभी छात्र प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी आरओ यारो 2023 का केस जो हाईकोर्ट में है, तो उसमें जो छात्र चयनित हो गए हैं वो भी मानसिक रूप से काफी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो चयनित हो गए हैं और उसमें कुछ छात्र तो ऐसे हैं ना कि जो मेहनत करके सफल हुए हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि सब जो है पैसा दे के सरकार के लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन कुछ छात्र तो हैं, तो वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं। जो सरकार के लोग हैं उनका तो बात ही छोड़िए, वो तो कभी भी नौकरी आएगी तो पा ही लेंगे। जो चयनित है उनके लिए क्या? उनका जो समय है, उनका जो पैसा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उनकी जो
मानसिक पीड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सब चीजें हैं। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है और RO PCS 2025 का भी इसमें माइग्रेशन लागू करवाने के लिए कुछ साथी प्रयासरत हैं और जरूरी यही कि होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो 50% से अधिक सीटों पर किसी विशेष वर्ग का कब्जा हो जाएगा और 50% से कम सीटों पर आरक्षित वर्ग का कब्जा रहेगा। मतलब कम से कम सीटों पर अधिक लोग, कम सीटों पर कम लोग, अधिक सीटों पर। तो ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? ये आरक्षण है। आपने देखा होगा कि यूपी जो सचिवालय RO का वैकेंसी आई थी उसमें किस हिसाब से अनुसूचित जाति के साथ जो है भेदभाव किया गया। आप जानते हैं 419 सीट में RO के, और टोटल सीट देखा जाए तो उसमें अनुसूचित जाति को लगभग 88 सीट मिलनी चाहिए 21% के हिसाब से, और 88 सीट ना मिलकर के उन्हें मात्र 55 सीट दिया गया। 10% आरक्षण के आसपास उन्हें आरक्षण दिया गया, तो 21% तो दिया नहीं गया। तो कहाँ का नियम कानून है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग जो 1994 की नियमावली थी उसके अंदर की साफ साफ की जा रही है। आयोग खुद नियम बना के काम कर रहा है। शासन, देखो, शासन के बिना कुछ पत्ता हिलता नहीं है। तो शासन जैसा चाहेगा, सरकार जैसा चाहेगी, वैसे आयोग भी करेगा, और कहीं ना कहीं आयोग तो मनमानी करेगा ही, अपने लोगों को बिठाएगा ही। तो गंभीर मुद्दा है, और ये इतना गंभीर है कि सोचने वाली बात सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे सामाजिक न्याय नहीं होगा, ऐसे गरीबी खत्म नहीं होगी, ऐसी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, ऐसे छात्र उलझे रहेंगे और सत्ता के लोग मलाई खाएंगे। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। सत्ता हो, विपक्ष हो, प्रभावित छात्र हो, बिना प्रभावित छात्र हो, बेरोजगार हो, रोजगार वाले हो, आरक्षित हो, अनारक्षित हो, सबके लिए बात है। ये गंभीर विषय है। अगर आप देख रहे हैं कि चुनाव होता है, उसका एक टाइमलाइन होता है, चुनाव समय से होता है, समय रिजल्ट जारी होता है, सब कुछ होता है। आखिर में परीक्षाएं जो होती है इनके रिजल्ट समय से क्यों नहीं जारी होते हैं? क्यों 10-10 साल लग जाते हैं? क्यों उनकी वैकेंसियां नहीं आती हैं? आखिर क्या कारण है? आप देख रहे होंगे कि टीचर की वैकेंसी लास्ट टाइम जब 2019 में आई थी उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। क्यों नहीं आई ये वैकेंसी? क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों को रोजगार दिया जाए, सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों का कल्याण हो, सरकार नहीं चाहती है कि एक युवा वर्ग अपने अधिकारों की मांग करे। अगर आप मांग करेंगे तो लाठी खाएंगे। ये आजकल चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, ये किसी एक दल की नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी की बात। कभी आपने देखा होगा कि झारखंड में किस प्रकार से तानाशाही हुई है, किस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं। झारखंड में तो किसी विशेष दल की मतलब बीजेपी सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस गठबंधन सरकार है, वहां क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये कहना तो छोड़ दीजिए कि सत्ता जो मतलब एक विशेष पार्टी ये काम कर रही है, विशेष पार्टी काम नहीं कर रही है। जो भी सत्ता में आ रहे हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, जिसके अंदर, और जिसके अंदर सामाजिक कल्याण की भावना नहीं है, जिसके अंदर समरसता की भावना नहीं है, वो ऐसे काम कर रहा है। तो इसलिए हमें इस पर गंभीर विचार करना चाहिए, हर छात्रों को विचार करना चाहिए, क्योंकि गंभीर मुद्दा है। और हम तो उन भाइयों से कहेंगे जो आरक्षित वर्ग के हैं, वो भी आरक्षित वर्ग के साथियों का जो है ख्याल रखें, क्योंकि वो भी आपके समाज से हैं, वो भी आपके ही देश के हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो एक अधिकार है, वो अधिकार अपना पाना चाहते हैं, वो अपने बराबर आ जाएंगे तो एक समय आएगा खुद ही वो कहेंगे कि नहीं ठीक है, अब हमारा कल्याण हो गया है, अब हमें इससे अलग होना चाहिए। और आप जानते हैं कि आरक्षण जो मिला किसी आर्थिक आधार पर नहीं मिला हुआ है, वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मिला हुआ है। सामाजिक रूप से सताए, तोड़े, मरोड़े गए लोगों को मिला हुआ है, जिसके साथ जो अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, उनको मिला है। तो ये सबको सोचना चाहिए। जिसके अंदर मानवीयता होगी वही सोच पाएगा, जिसके अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करने की एक सोच होगी वही सोच पाएगा, जिसके अंदर एक नए भारत निर्माण की योजना होगी वही सोच पाएगा, जिसके अंदर एक युवा पीढ़ी की जो पीड़ा की भावना को आत्मसात करने की क्षमता होगी वही सोच पाएगा। तो ये चीजें हैं, और सभी को ये बात समझना चाहिए कि किस प्रकार से सरकारें आए दिन छात्रों के साथ व्यवहार करती हैं, किस प्रकार से उन्हें मारती पीटती हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर आपने देखा हुआ क्या हाल हुआ, सरकार के दबाव में पुलिस ने किस प्रकार से लाठियां चलाई। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई उसमें क्या हुआ
छात्र अभी तक जो है विधानसभा घेर रहे हैं, मंत्री के बाद घेर रहे हैं, उसमें क्या न्याय उनको मिल पा रहा है? तो इस सबके साथ हो रहा है ये, हर छात्र के साथ यही हाल है। तो ये कोई भूल जाए कि हमारे साथ ये विशेष वर्ग सबके साथ ये हाल है और सब छात्र प्रभावित है, चाहे आरक्षित वर्ग के हो चाहे अनुरक्षित वर्ग के हो। तो हमें गंभीर विचार करते हुए और एक दूसरे का, खासकर छात्रों का सहयोग करना चाहिए। और किसी का मजाक उड़ाने से ये सोच लो कि किसी विशेष वर्ग का कल्याण हो जाएगा, कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार सत्ता किसी की होती होती नहीं है। सरकार सत्ता केवल अपने लोगों के, जो सिस्टम में बैठे होते हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, है ना, उनकी होती है बस। कभी अगर किसी को ये भ्रम हो कि हमारी सरकार है और हम ये काम करवा ले, तो चले जाओ, फिर चले जाओ विधानसभा के सचिवालय गेट पर, गेट के अंदर एंट्री ले लो और बता दो हमारी सरकार है। एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी। विधानसभा में एंट्री ले लो, एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी सरकार, किसी भी समर्थ हो, कितने बड़े समर्थ हो। और वहीं अगर विपक्ष का कोई विधायक आ जाएगा तो उसको एंट्री मिल जाएगी। मुझे पता है कि वो एक शासन में है, उसके पास एक पद है, और हम तो एक वोटर बन के रह गए ना। अगर वोटर का हम सही इस्तेमाल, अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो एक सही और पारदर्शी सरकार मिल सकती है। पारदर्शी सरकार आएगी कहाँ से, चुनी कहाँ से आएगी, वो विचारने विषय तो है। तो इसलिए यही सब बातें हमें बताना भी था। और अभी हीरो के मामले में जो कुछ निर्णय आया है, अभी शाम तक कॉपी भी जारी हो जाएगी, उसमें देखा जाता है, फिर बताएंगे आपको, ग्रुप में डालेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। कितनी सच्चाई है कि सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मनमानी कर रहा है, कर रहा है, किसी से छिपा नहीं है। तो हमारे सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रयागराज, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरक्षित वर्ग के छात्र हो चाहे अनारक्षित वर्ग के छात्र हो, सब लोग आपस में सामंजस्य बना के चलें, क्योंकि सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। नौकरियां नहीं आ रही है, आ रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्या है ये सब? आपके विपक्ष में काम कर रहा है। तो साथ में कुछ सूचना थी जो बताना भी था और आपको वास्तविकता से परिचित करवाना था। क्योंकि जब तक वास्तविकता आप नहीं जानेंगे तब तक आप पक्ष विपक्ष करते रहेंगे। और साथ ही अब एक गंभीर विषय था, इसलिए मैं वो भावुक सा हो गया। साथियों, आप हमारे वीडियो को नियमित देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी जुड़ पाएं और एक आवाज छोटे ही माध्यम से ही सही, लेकिन मैं बन रहा हूँ और आगे बनता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।